Hello students, I welcome you all to my channel Target with Devin. Students, how you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you past perfect tense. Student, I have taught past indefinite and past continuous. You can visit my channel. Now today past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य कंप्लीट हुआ या फिनिश्ड हुआ, या आप बोल सकते हैं किसी निश्चित समय पर या उसके आसपास कोई कार्य क्या हुआ, परफेक्ट हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ. नाउ एग्जांपल, पंकज उसे भूल गया था, मैंने आपसे पूछा था. यानी कि इस सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. नाउ पहचान, हिंदी में इस टेंस की पहचान कैसे की जाती है? तो आप बोल सकते हैं जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, किया था, लिया था आदि शब्द आए, वो सेंटेंसेस किस टेंस के होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में. स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि चुका था, किया था यही एक्सप्रेस करे कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य कंप्लीट हुआ. नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट, द सेंटेंस व्हिच गिव्स द सेंस ऑफ यस, that is called positive sentence, and positive sentence always started from subject. So now it's structure. Now subject, then helping verb, had, then main verbs third form plus object. Subject, that is called कर्ता, that means doer, काम करने वाला. Then had, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाएगा. मेन वर्ब दैट मींस एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि काम क्या हो रहा है उसे बोलते हैं मेन वर्ब, मुख्य काम. दैट देन ऑब्जेक्ट, दैट मींस कर्म. इट मींस सब्जेक्ट किस पर काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, इससे हमारा ऑब्जेक्ट निकल आएगा. नाउ एग्जांपल, वह मुझे भूल गया था. सो सब्जेक्ट है ही, डूअर कौन है? ही. देन हेल्पिंग वर्ब हैड. देन एक्शन वर्ब है भूलना, भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉटन, दैट मींस फॉरगॉटन. देन ऑब्जेक्ट, किसे भूल गया था? मुझे, दैट मींस मी, ही हैड फॉरगॉटन मी. नेक्स्ट, नाउ हमने उन्हें आमंत्रण दिया था. हमने, दैट मींस we. Then helping verb had. Then action verb, that means main verb आमंत्रण, that means invite, invited. Then object उन्हें, that means them. We had invited them. Next, now मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी. स्टूडेंट, इसमें दो कार्य हो रहे हैं. एक है मेरा स्कूल पहुंचना, दूसरा है घंटी बजना. तो जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में. तो देखें, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले क्या हो रहा है? घंटी बजने का कार्य पहले हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड प्रीवियस एक्शन. सो the bell had. Then bajna, ring, rung. Then before, then second sentence, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, that means I reached the school. The bell had rung before I reached the school. Next, now
उसके जाने के बाद मैं आया। यहां पर भी टू सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, तो जो कार्य पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सो मैं आया, दैट मीन्स आई केम। देन बाद में, दैट मीन्स आफ्टर। देन उसके जाने के बाद, सो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड जाना, दैट मीन्स गॉन। I came after he had gone. Next now, negative sentence. The sentence which gives the sense of no, that is called a negative sentence. Student, negative sentence में क्या होता है? Always helping verb के बाद not लगा दिया जाता है। तो सो देख स्ट्रक्चर देखें, subject, then helping verb had, then not, then main verbs थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं बताया था, मैंने दैट मीन्स आई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव, देन मेन वर्ब बताना, दैट मीन्स टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड, देन ऑब्जेक्ट उसे, दैट मीन्स हिम। I had not told him. Next example now. वे यहाँ नहीं आए थे. So we, that is subject here. They, then helping verb had, then not, then main verb आना, that means come. They had not come. Next now, interrogative sentences. Students, there are two types of interrogative sentences, yes and no type and WH type sentence. At first, yes and no type sentence, that is called which sentence is started from helping verb. So its structure, at first helping verb had, then subject, then main verbs third form plus object, then question mark. Now example, क्या वर्षा हो चुकी थी? So at first here helping verb had, it is natural event, that's why it. Then main action, that means rain, it's the form rain, had it rain. Then next example, क्या वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी? So at first helping verb had, then subject see, then main action, that means छोड़ना, that means leave, left, then object अपना कार्यालय, that means her office, had she left her office. Next example now, क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे? It is interrogative negative sentence. So at first had, they, it is subject, then not, then main action समाप्त, that means finished, then अपना कार्य, that means their work. Had they not finished their work? Next now, WH type sentence. WH type sentence is started from question word. So it's a structure now. At first WH, that means question word, then helping verb, then subject, then main verb third form plus object, then question mark. For example, वे उसे धोखा क्यों दे चुके थे? That means at first question word, so why, then had, then subject, then धोखा देना, that means deceived,
then object उसे, that means you can say him. Why had they deceived him? Next example now. तुम पूजा क्यों नहीं कर चुके थे? It is interrogative negative sentence. So it was WH, then had, helping verb, then subject you, then not, then main action, that means worship. Worshipped. Why had you not worshipped? Next now, कौन जा चुका था? So it was here who. It will play the role of subject also. Then had. Then jana, main action, gone. Who had gone. Next now, कौन कौन याद कर चुके थे? Who had, याद करना, that means learned. Who had learned. Next now, कौन नहीं लिख चुका था? That means it is interrogative negative. So who had not written. Who had not written. So student, I hope you have understood this topic. If you have not understood, watch this video again and compose some sentences yourself. Thank you.